तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपी एडुटेक। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा, और विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, और विद्युत सेल क्या होता है, जिसके द्वारा हम विद्युत करंट को उत्पन्न करते हैं। और विद्युत धारा के प्रकार क्या होते हैं, किस प्रकार से विद्युत धारा फ्लो होती है किसी भी उपकरण में, किसी भी सामान में। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और आपको विद्युत धारा से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई एक आवेश है, आवेश यानी Q, और वह 1 मिनट में कुछ दूरी तक चल रहा है। तो इस प्रवाह को ही मान लीजिए 1 मिनट में 1 मिनट में ये आवेश जो है यहाँ से यहाँ आ गया। तो ये समय के साथ जो इसका प्रवाह हुआ, किसके साथ, समय के साथ जो इसका प्रवाह हुआ, उसे क्या कहते हैं, आवेश। तो विद्युत धारा विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की समय दर को, आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से दिखाते हैं, यहाँ I बराबर क्या होगा, I बराबर Q/T। यहाँ I बराबर Q/T होगा। I यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। I बराबर इलेक्ट्रिक करंट, Q यहाँ पर आवेश है और T समय है। तो आवेश प्रवाह की समय दर को, आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की समय दर को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, विद्युत धारा। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक जो होता है, मात्रक, इसे I से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि Q का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और जो समय का मात्रक होता है SI पद्धति में वो होता है सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड जो है इसका मात्रक है, या आप एक मात्रक और होता है I का, इसे एम्पियर कहते हैं। ये एक वैज्ञानिक थे एम्पियर, जिनके नाम पर इस मात्रक को लिया गया था, जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट की जो है खोज की थी। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको बताते हैं कि विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको बताते हैं कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। तो विद्युत धारा के फ्लो के आधार पर, विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पर, विद्युत धारा प्रवाह के आधार पर 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है? नंबर 1, दिष्ट धारा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट करंट, शॉर्ट में DC लिखा जाता है, जो आपको आने वाले चैप्टरों में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, DC और AC। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं कि DC क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, दिष्ट धारा जो होती है ये जो है केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, यानी करंट के फ्लो के 2 दिशाएं, एक इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो जो दिष्ट धारा होती है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, या तो माइनस में प्रवाहित होगी या तो प्लस में। प्रायः जो है आपकी दिष्ट धारा जो है प्लस डायरेक्शन में ही प्रवाहित होती है, इसलिए इसे दिष्ट धारा कहते हैं। और जो आपका सेकंड करंट होता है
उसे कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा शॉर्ट में एसी यानी अल्टरनेटिव करंट। तो ये जो धारा होती है आपकी, ये आपकी समय के साथ अपना परिमाण और दिशा दोनों बदलती रहती है। कभी निगेटिव होती है तो कभी पॉजिटिव। यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव हो गई, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव हो गई। तो ये जो है अपना दिशा और परिमाण दोनों बदलती रहती है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। और दिष्ट धारा क्या होती है? वो एक स्थिर धारा होती है और उसकी दिशा जो है कांस्टेंट होती है, इसलिए उसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है? ये जो सेल से जो करंट प्राप्त होता है, सेल से जो है दिष्ट धारा जनित्र से, डायरेक्ट डीसी जो जनरेटर होता है, दिष्ट धारा जनित्र से जो डीसी जनरेटर होता है, उससे जो है हमें डायरेक्ट करंट प्राप्त होता है। और जो प्रत्यावर्ती धारा है, प्रत्यावर्ती धारा हमारा जो बल्ब में, हीटर में, पंखा में जो हमारा करंट यूज़ किया जाता है, घरों में हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट जो यूज़ किए जाते हैं, वो प्रायः क्या होते हैं? अल्टरनेटिव करंट होते हैं। और ये क्या होते हैं? डीसी होता है और ये एसी होता है। ये डीसी कहाँ प्राप्त होता है? सेल और दिष्ट धारा जनित्र द्वारा। और एसी कहाँ पर प्रभावित होता है? बल्ब, हीटर और पंखा द्वारा। पंखा में ये जो है एसी जो है प्रवाहित होता है। जो एक अल्टरनेटर होता है जो है डीसी से एसी में परिवर्तित कर, जो जनरेटर से हमारे जो करंट उत्पन्न किया जाता है उसको एसी में परिवर्तित करने के लिए अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। 2 प्रकार की होती है, जिसे एक कहते हैं दिष्ट धारा और जो दूसरी है प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा अपनी दिशा जो है नहीं बदलती, एक ही दिशा में और एक ही सेम परिमाण के साथ गति करती रहती है। और जो प्रत्यावर्ती धारा है वो समय के साथ अपना परिमाण और दिशा दोनों को जो है समय के साथ चेंज करती रहती है। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो ये जो है चेंज करती रहती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपको बताते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। तो स्टूडेंट्स चलिए बताते हैं आपको विद्युत विभव क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपका कोई एक पॉइंट है और आपका कोई एक धन आवेश है जो आपके यहाँ पर अनंत दूरी पर, इस बिंदु से अनंत दूरी पर कोई धन आवेश क्यों उपस्थित है, तो इस धन आवेश को इस पॉइंट पर अनंत से धन आवेश को किसी बिंदु ए पर लाने में किए गया कार्य अनंत से एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश यानी जिसका मान 1 हो, यानी Q0, अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य क्या कहलाता है? आपका विद्युत विभव। अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W क्या कहलाता है? आपका विद्युत विभव। विद्युत विभव यानी विद्युत विभव को हम क्या किससे दिखाते हैं? विद्युत विभव को हम B से दिखाते हैं, V यानी कैपिटल B। तो विद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा? W/Q0। Q0 यहाँ पर क्या है? एकांक धनावेश, या आप इसे लिख सकते हैं W बराबर Q, यानी जो भी आवेश रहेगा, अगर आप उसका कार्य उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस धनावेश का अनुपात निकाल लेंगे तो आपको क्या आ जाएगा? विद्युत विभव। आपके जो है एंट्रेंस एग्जाम में या 10th के बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? विद्युत विभव। तो आई होप आपको विद्युत विभव समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। क्या हो? विद्युत विभवांतर क्या होता है? तो चलिए बताते हैं। तो स्टूडेंट चलिए आपको बताते हैं विद्युत विभव यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई पॉइंट ए और बी जो है विद्युत क्षेत्र के अंदर उपस्थित हो, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित 2 बिंदुओं ए और बी
के मध्य विभवांतर, के मध्य विद्युत विभवांतर किसी बिंदु B से एकांक धनावेश को बिंदु A तक लाने में किए गए कार्य और उस एकांक धनावेश के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत विभवांतर, BV माइनस VA। तो आपका डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि विद्युत क्षेत्र में उपस्थित दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है? BV माइनस VA इज इक्वल टू क्या होता है? जो पॉइंट B से पॉइंट A तक एकांक धनावेश को लाने में जो कार्य किया गया है, यानी अगर यहाँ पर इसको बराबर 1 रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिर्फ कार्य। तो विद्युत विभवांतर किसके बराबर हो जाएगा? कार्य। कब होगा? जब हमारा आवेश क्या होगा? एकांक होगा। तो जब एकांक आवेश है तो यहाँ पर क्या होगा? कार्य के बराबर विद्युत विभवांतर आ जाएगा। लेकिन जब आवेश जो है एकांक धनावेश नहीं है, इसका कुछ अलग वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तब फार्मूला क्या होगा? VV माइनस VA इज इक्वल टू W/Q। तो विद्युत विभवांतर का फार्मूला क्या हो गया? VV माइनस VA इज इक्वल टू W/Q। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको आने वाले जो क्वेश्चंस बताएंगे उसमें आपको काम आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको हमने अभी तक विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर और विद्युत धारा बता दिया है कि क्या होता है। और विद्युत विभव विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो मात्रक क्या होता है? दोनों का मात्रक सेम ही होता है, इसलिए अभी बता रहे हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट, या आप कह सकते हैं कि जूल प्रति कूलाम, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल हो गया यहाँ पर और आवेश का मात्रक कूलाम हो गया। तो विभवांतर का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति कूलाम, या उसे क्या कहते हैं आप? वोल्ट कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए आपको बताते हैं विद्युत सेल क्या होता है। तो स्टूडेंट, जो आपका विद्युत सेल होता है, विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है, वह युक्ति कौन सी? वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर दे क्या कहलाता है? विद्युत सेल कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, विद्युत सेल एक मशीन होती है, या एक युक्ति होती है, एक टेक्नोलॉजी होती है, जिसके द्वारा आपका किसी पदार्थ की केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में आपको ट्रांसफर कर देना है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक पावर में, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में आपको जो है क्या है? ट्रांसफर कर देना है। इलेक्ट्रिक एनर्जी में आपको ट्रांसफर कर देगा, तो वो क्या होगा? विद्युत सेल। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर दे, तो आपकी क्या कहलाएगी? विद्युत सेल कहलाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको विद्युत सेल के बारे में आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, जो कि इसके बाद आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई किसी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और आगे के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ
जो कि पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।